दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर। हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने लिया बड़ा फैसला, कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटाया, जीतू पटवारी को बनाया गया नया अध्यक्ष। दरअसल मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद कांग्रेस पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव कर दिया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। वहीं उमंग सिंगार को नेता पद पर चौरा, हेमंत कटारे को उप नेता पद पक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। जीतू पटवारी और उमंग दोनों ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के विरोधी खेमे के माने जाते हैं। मध्य प्रदेश चुनाव में करारी हार के बाद से ही चर्चा थी कि पार्टी बड़ा बदलाव करेगी। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि जीतू पटवारी राहुल गांधी के करीबी हैं। मध्य प्रदेश में करारी हार के बाद ही यह कहा जा रहा था कि कमलनाथ से इस्तीफा मांग लिया गया है। हालांकि फिर कांग्रेस पार्टी ने ही इस बात का खंडन किया था। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जीतू पटवारी के अनुभव को देखते हुए उनको यह जिम्मेदारी दी है। अब कमलनाथ को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है और जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में भी कर दिया बड़ा बदलाव। छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत बनाए गए नेता विपक्ष। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत को नेता विपक्ष बना दिया है। दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया है। खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के आदिवासी मुख्यमंत्री कार्ड की काट में कांग्रेस ने नेता विपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों आदिवासी समाज से बनाए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में करारी हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक के बाद से ही संगठन में बड़े बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। सूत्रों का कहना है कि राजस्थान में भी पार्टी इसी तरीके का बदलाव कर सकती है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के भीतर यह बदलाव बेहद अहम माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में भी लिया बड़ा एक्शन। राजस्थान यूथ कांग्रेस को मिला नया अध्यक्ष, एमएलए अभिमन्यु पुनिया को मिली बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल राजस्थान में आखिरकार 8 महीने के बाद यूथ कांग्रेस को अध्यक्ष मिल गया है। संगरिया के नवनिर्वाचित विधायक अभिमन्यु पुनिया को अध्यक्ष बनाया गया है। इनके साथ ही यशवीर सूरा और सुधींद्र मूड को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। चुनाव जीतने के बाद से अभिमन्यु दिल्ली में है, जहां पर उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात की। कार्यकारी अध्यक्ष बने यशवीर सूरा का कहना है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे मजबूती से निभाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को दी नई जिम्मेदारी, संजय सिंह की जगह पर किया गया फिट। दरअसल आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी दे दी है। आम आदमी पार्टी ने उन्हें सांसद संजय सिंह की अनुपस्थिति में राज्यसभा में पार्टी का नेता बनाया है। सांसद संजय सिंह को दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है और इस समय संजय सिंह जेल में है। संजय सिंह की अनुपस्थिति में राघव चड्ढा को अब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का नेता बनाया गया है। अगली बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में चूक पर राहुल गांधी ने दिया पहला बयान, तो बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी को जमकर घेरा। दरअसल राहुल गांधी ने अपने बयान में देश में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को संसद की सुरक्षा में चूक की घटना के लिए जिम्मेदार बताया और केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला किया। आपको बता दें कि मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि इससे पूरे देश में उबाल है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की नीतियों के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ जरूर हुई है, लेकिन इसके पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई है। आपको बता दें कि वायनाड सांसद राहुल गांधी के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर लोग हंसते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कई बातें बोलते हैं। उनकी पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोग संसद में कूद पड़े और वो कहते हैं कि रोजगार इसका कारण है। उन्होंने कहा कि वो बयान ऐसे देते हैं कि लोग हंसने लगते हैं। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में कांग्रेस और बीजेपी अब आमने सामने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद बीजेपी नेताओं ने उन्हें जमकर घेरा है। बीजेपी के एक नेता ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस पार्टी 3 चुनाव क्या हारी कि राहुल गांधी इस प्रकार के तर्क कुतर्क देने लगे।
अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, राहुल गांधी को बताया अपरिपक्व नेता। दरअसल बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का हमेशा से युवा रहने वाला अपरिपक्व नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि पहले भी जब इस प्रकार की घटना हुई तो ऐसी घटनाओं पर कभी ओछी सियासत नहीं की गई, कभी ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं की गई, लेकिन आज जो बयान राहुल गांधी का आया है आप सभी लोगों ने देखा होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के हमेशा से युवा रहने वाले अपरिपक्व नेता ये कहते हैं कि घटना जो हुई है इस पर घटना का मुख्य कारण जो है वो देश में बेरोजगारी है और देश में महंगाई है, इसीलिए इस प्रकार की घटना हुई। शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी जी आपको क्या हुआ है, आप किस स्तर पर चले गए हैं, मतलब आप 3 चुनाव क्या हारे, आप इस प्रकार के तर्क और कुतर्क देंगे एक ऐसी घटना पर जिसका केवल एक ही मकसद था कि पार्लियामेंट को, देश के सर्वोच्च लोकतंत्र के मंदिर को किसी प्रकार से आतंकित किया जाए। उन्होंने कहा कि उसको भी जायज ठहराने का काम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, सुरक्षा में हुई चूक पर स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों को लिखी चिट्ठी, बोले हाई लेवल कमेटी कर रही जांच, ना करें राजनीति। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध को लेकर विपक्षी हमलों के बीच में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सांसदों से संसद में हुई घटना पर राजनीति न करने का आग्रह किया। साथ ही स्पीकर ने बताया कि सदन के अंदर हुई घटना की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। पत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांसदों के निलंबन की घटना को इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि इससे पहले भी तमाम घटनाएं हो चुकी हैं जिसका देश साक्षी रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर क्या फैसला लेना है यह लोकसभा स्पीकर का विशेषाधिकार है। मुझे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सांसदों को निलंबित करने का कठोर निर्णय लेना पड़ा ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। लोकसभा अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि 13 दिसंबर को सदन के अंदर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई वो हम सभी के लिए चिंता का विषय है। हमने सदन में इस घटना पर सामूहिक चिंता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि सदन के अंदर हुई घटना की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। इस कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही सदन के साथ में साझा की जाएगी। उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि कृपया इस विषय पर राजनीति न की जाए। अगली बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में हुई एक और बड़ी गिरफ्तारी, पुलिस के हाथ लग गए जले हुए मोबाइल फोन। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में दिल्ली पुलिस ने एक और आरोपी महेश कुमावत को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच जांच टीम ने जले हुए मोबाइल फोन के अवशेष, आरोपियों के कपड़े और जूते भी बरामद कर लिए हैं। महेश कुमावत को गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने कुमावत को 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। पुलिस ने बताया कि महेश कुमावत पिछले 2 सालों से दूसरे आरोपियों से जुड़ा हुआ था और वो साजिश का हिस्सा था। लगभग सभी बैठकों में उसने भाग लिया। वो मुख्य आरोपी ललित झा के साथ में मोबाइल फोन और सबूत नष्ट करने में सक्रिय रूप से शामिल था। आपको बता दें कि जांच टीम ने महेश का इंस्टाग्राम डिकोड कर कई खुलासे किए हैं। महेश कुमावत पर युवाओं को भड़काने के साथ साथ वीडियो के जरिए उनका ब्रेन वॉश करने का आरोप है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी के धनवान नेता धीरज साहू को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले ये गांधी परिवार की एटीएम मशीन है। दरअसल झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी में 350 करोड़ से अधिक का कैश मिला। इसे लेकर देश भर में राजनीति शुरू हो गई है। इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त हमला किया। उन्होंने कहा कि ये पैसा धीरज साहू का नहीं है बल्कि गांधी परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एटीएम है। इससे पहले राज्यसभा सांसद धीरज साहू ने आयकर विभाग की ओर से की गई छापेमारी को लेकर कहा कि यह पैसा उनका नहीं है और न ही बरामद किए गए कैश से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना है। धीरज साहू ने कहा कि यह पैसा हमारे परिवार का है और हमारा परिवार काफी बड़ा है। आपको बता दें कि वहीं अब बीजेपी ने कहा कि यह पैसा धीरज साहू का नहीं है बल्कि यह पैसा गांधी परिवार, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एटीएम है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर बोला जबरदस्त हमला, बोले राहुल गांधी ने 7 गारंटियों की बात की लेकिन लोगों ने इसे नकार दिया। भाजपा के लिए वरदान है राहुल गांधी। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बैठक को संबोधित करते हुए हाल ही में विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में भाजपा की जीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश के लोगों ने राहुल गांधी की 7 गारंटियों को अस्वीकार कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल एक ही गारंटी काफी है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी
है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा शिंदे गुट वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट वाली राकापा की महायुति एक साथ आगामी चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत के बाद पार्टी में उत्साह का माहौल है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि प्रत्येक चुनाव को गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि हम जीतेंगे। मुझे उम्मीद है कि जनता एक बार फिर देश की सत्ता मोदी जी के हाथों में ही देगी। उन्होंने कहा कि आज आम आदमी और आम जनता जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी ही देश का विकास कर सकते हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी भाजपा के लिए वरदान है। अगली बड़ी खबर, ताजमहल से भी अधिक सुंदर बनेगी अयोध्या की मस्जिद। बीजेपी नेता बोले संतों को भी देंगे आमंत्रण। दरअसल अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की आधारशिला अगले साल रखे जाने की संभावना है। समारोह के लिए संतों, पीर एवं मौलवियों को आमंत्रित किया जाएगा। परियोजना से जुड़े लोगों ने इस बात की जानकारी दी। इस मस्जिद के निर्माण का काम इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन को सौंपा गया है। अयोध्या मस्जिद विकास समिति के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख ने कहा कि जब मस्जिद अगले 5 से 6 वर्षों में तैयार हो जाएगी तो मक्का मस्जिद में नमाज का नेतृत्व करने वाले इमाम हरम सहित सभी देशों के शीर्ष मौलवियों को आमंत्रित किया जाएगा। भाजपा नेता और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष शेख ने कहा कि मस्जिद प्रतिष्ठित ताजमहल से भी अधिक सुंदर होगी। शेख ने कहा कि हम आधारशिला रखने के लिए देश भर से संतों और पीरों को भी आमंत्रित करेंगे, जो अगले साल की शुरुआत में होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संसद में घुसपैठ को बताया छोटी चीज। बोले साहू केस कांड को दबाना चाहता है विपक्ष। दरअसल संसद में सुरक्षा चूक की घटना को लेकर विपक्ष के तेवर तीखे हैं। विपक्ष बार बार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी से जवाब मांग रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक के पीछे का कारण महंगाई और बेरोजगारी है। आपको बता दें कि अब इस मसले पर पलटवार करते हुए भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। इंदौर वन से विधायक चुने गए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे लगता है कि विपक्ष ने बहुत छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बना दिया है। उन्होंने कहा कि इससे तो बड़ा मुद्दा यह था कि कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज प्रसाद साहू के घर से बेनामी 400 करोड़ रुपए की संपत्ति मिली है। उन्होंने कहा कि संसद की सुरक्षा में चूक के मामले की जांच की जा रही है। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भरोसा दिया है कि केंद्र सरकार इस घटना की तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि फिर भी विपक्ष के लोग संसद में हंगामा कर रहे हैं तो इससे मालूम पड़ता है कि उनका इरादा नेक नहीं है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने छोड़ दी लोकसभा की सदस्यता। स्पीकर ओम बिरला को सौंप दिया इस्तीफा। दरअसल राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिले और अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने नागौर से सांसद का चुनाव जीता था, लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 में खीवसर विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को उन्होंने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें कि वो फिलहाल विधायक बने रहेंगे और उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, लेकिन इस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी के 3 विधायक हार गए, जबकि हनुमान बेनीवाल खुद ही चुनाव जीत पाए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल हनुमान बेनीवाल ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की वाराणसी जनसभा रद्द होने पर नीतीश कुमार की पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान। कहा यदि परमिशन नहीं मिली तो खेत में ही कर देंगे रैली। दरअसल जेडीयू ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यूपी के वाराणसी में चुनावी रैली की अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया है। जेडीयू का कहना है कि यूपी की योगी सरकार के कहने पर स्थानीय प्रशासन ने उन्हें रैली की अनुमति नहीं दी। जिस कॉलेज में 24 दिसंबर को जनसभा आयोजित की जानी थी, उसके प्रिंसिपल ने डर के मारे जगह देने में आनाकानी की। इस कारण नीतीश कुमार की बनारस रैली को टालना पड़ा। अब बिहार सरकार में मंत्री एवं जेडीयू की यूपी इकाई के प्रभारी श्रवण कुमार ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर मैदान में रैली करने की परमिशन नहीं मिली तो किसानों के खेत में जनसभा करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन बनारस में नीतीश कुमार की रैली होकर रहेगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर लगाया हिंदू मुस्लिम करने का आरोप। बोले ओवैसी में घुस गई है जिन्ना की आत्मा। दरअसल संसद के सुरक्षा उल्लंघन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा प्रहार किया था, जिस पर कटाक्ष करते हुए अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी जिन्ना की विचारधारा से प्रभावित हैं। पत्रकारों से बात करते हुए शनिवार को गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर इल्जाम लगाया कि उन्हें केवल मुसलमान ही दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ने संसद की सुरक्षा को लेकर
विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। पत्रकारों से बातचीत में गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, यही कारण है कि उन्हें केवल मुसलमान ही दिखते हैं और वे अपराधियों में भी हिंदू मुस्लिम एंगल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के सामने आस्था, जाति और धर्म कोई भी मायने नहीं रखता, लेकिन विपक्ष आतंकवादियों और चरमपंथियों को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखता है। अगली बड़ी खबर, विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोले पीएम मोदी की गारंटी वाली गाड़ी अब कोने कोने में पहुंच रही है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने सरकार की योजनाओं से संबंधित विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद किया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर कोने में पहुंच रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आज इस यात्रा को राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में हरी झंडी दिखाई गई है। मैं इन राज्यों की सरकारों से इस यात्रा को बढ़ावा देने का आग्रह करता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि अमृत मिशन हो या फिर स्मार्ट सिटी मिशन, इनके तहत छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। गरीब हो, न्यू मिडिल क्लास हो या संपन्न परिवार हो, हर किसी को बढ़ती हुई सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, गौतम अडानी ग्रुप ने न्यूज एजेंसी IANS में खरीद ली सबसे बड़ी हिस्सेदारी। दरअसल मीडिया इंडस्ट्री में गौतम अडानी ग्रुप की भागीदारी बढ़ती जा रही है। NDTV के बाद अब इस ग्रुप ने मशहूर समाचार एजेंसी IANS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बहुत बड़ी हिस्सेदारी हासिल कर ली है। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक समूह ने मीडिया क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। NDTV के अधिग्रहण के बाद ये अडानी ग्रुप की कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड का दूसरा बड़ा सौदा माना जा रहा है। NDTV की तरह ही IANS का मुख्यालय भी दिल्ली में है। अब ये कंपनी भी AMNL की सहायक कंपनी की तरह काम करेगी। एक नियामक फाइलिंग में अडानी इंटरप्राइजेज समूह की मीडिया में रुचि रखने वाली कंपनी ने कहा कि इसकी सहायक कंपनी AMG मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड ने IANS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के एक्टिविटी शेयरों में 50.50% हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी ने फिलहाल अधिग्रहण मूल्य का खुलासा नहीं किया है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर लगाया धारावी को बेचने का इल्जाम। बीजेपी के खिलाफ निकाला मार्च, बोले अडानी को क्यों दिया जिम्मा। दरअसल शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई की धारावी में पार्टी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलकर मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने धारावी के पुनर्विकास को सबसे बड़ा TDR घोटाला करार दिया। धारावी के पुनर्विकास का काम अडानी रियलिटी को दिए जाने पर उन्होंने जमकर सरकार की आलोचना की और कहा कि इसे अडानी को क्यों दिया गया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जब किसी चीज को बेचने की बात आती है तो बीजेपी सबसे आगे रहती है और जब किसी मुद्दे पर लड़ने की बात आती है तो बीजेपी पीछे रहती है। उद्धव ठाकरे अडानी रियलिटी के खिलाफ एक मार्च का नेतृत्व कर रहे थे जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के पुनर्विकास का काम कर रही है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर धारावी को बेचने का इल्जाम लगाया है। अगली बड़ी खबर, मेडल लाओ नौकरी पाओ, तेजस्वी यादव ने खुले मंच से कर दिया बड़ा ऐलान। दरअसल बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में मेडल लाओ नौकरी पाओ का नारा दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में मेडल लाकर कोई BDO, कोई इंस्पेक्टर बन रहा है, जल्द ही अन्य लोगों को भी नौकरी दी जाएगी। तेजस्वी यादव ने उनकी डिग्री को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे चाहते तो फर्जी डिग्री ले सकते थे। दो मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। तेजस्वी यादव ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जो मेडल लाएगा वो नौकरी पाएगा। बेरोजगारी आज की तारीख में दुश्मन है। युवा पढ़ लिख कर भी नौकरी नहीं पाते हैं, डिग्री रहती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। इसके लिए बिहार सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है। इसके तहत 81 खिलाड़ियों को अधिकारी बनाया गया है। कोई SI तो कोई वीडियो बन रहा है। सभी को ज्वाइनिंग लेटर जल्द ही दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो मेडल लाएगा वो नौकरी पाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।